अस्सलाम वालेकुम। हमारी पुकार कभी ज़ाया नहीं जाती। जब हम अल्लाह से फ़रियाद करते हैं ना, अल्लाह हमें सुनते भी हैं, हमें हौसला भी देते हैं और इस तकलीफ़ को भी हमसे दूर कर देते हैं। और जब हम दुआएं मांगते हैं ना, अल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल करते हैं। और अगर हम अल्लाह से किसी काम में मशवरा मांगते हैं ना, तो हमें मशवरा भी देते हैं, इस काम में हमारी मदद भी करते हैं। दुआएं मांगते रहा करो। दुआओं का मुसलसल मांगना ही मोमिन को मंजिल कबूलियत तक पहुंचाता है। और कहते हैं ना, जो नसीब में ना हो उसे तड़पती हुई दुआएं मुकद्दर में ले आती है। जब दुआएं मांगने की तौफीक मिल रही है तो क्यों अल्लाह की रहमत से मायूस हुए बैठे हो। अगर आपने सब कुछ खो दिया और उसके बदले अल्लाह को पा लिया तो यकीन कीजिए आप कामयाब होगे। अगर आपने सब कुछ पा लिया और उसके बदले अल्लाह को खो दिया तो बेशक आप बहुत बड़े खसारे में पड़ गए। अल्लाह को पा लेने के बाद कोई खसारा नहीं होता और अल्लाह को खो देने के बाद कोई कामयाबी नहीं। अल्लाह से दूरी दोनों जहानों की बहुत बड़ी नाकामी है और अल्लाह से कुर्बत दोनों जहानों की बहुत बड़ी कामयाबी है। और कल तुम कहोगे, देखो मेरे रब ने मुझे रुस्वा नहीं किया, मैंने उसे पुकारा, सब्र किया और उसने मेरी दुआ कबूल कर ली। और तुम्हारी जिन दुआओं को अल्लाह ने कबूलियत की मंजिल तक पहुंचानी होती है, उसका ख्याल अल्लाह तुम्हारे दिल से जाने नहीं देता, बल्कि उसके लिए तुम्हारी आँखों में तहज्जुद का सुरमा भी लगा देते हैं, ताकि तुम अल्लाह से इस पहर मांगो जिसको अल्लाह ने ख़ास दुआओं की कबूलियत के लिए रखा है। परेशान हो? हाँ, अल्लाह से दुआ नहीं करती, दुआएं तो करती हूँ। फिर क्यों परेशान हो? अपनी दुआओं पर यकीन नहीं? एक डर सा है, अगर इतनी दुआओं के बाद भी वही दुआएं का कबूल ना हुई तो? क्यों अपने अल्लाह पर यकीन नहीं? अगर यकीन ना होता दुआएं क्यों करती? उससे जानती हूँ वो कादिर मुतल्लिक है। जब जानती हो वो कादिर मुतल्लिक है तो फिर शक में क्यों पड़ी? दुआएं तो उनकी दुआएं कबूल होती हैं जिसका यकीन कामिल हो, हर शक से पाक हो। उन्होंने अल्लाह को पुकारा और कभी नाकाम नहीं होंगे।